हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं क्लास 12 की एक बहुत ही खूबसूरत पोम जॉन किट्स का लिखा हुआ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसकी समरी लेके आई हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कुड बी अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट वीडियोज और आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी है वो मेरे साथ रह के बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही इजी वे में हो जाए, ये मैं चाहूंगी। और आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आए ये भी मैं चाहूंगी, यही मेरी कोशिश है। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जितने भी वीडियोस है उसको लाइक जरूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पोम के बारे में और पोएट के बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। जॉन कीट्स एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे जिनका जन्म 1795 में हुआ था। हालांकि उनका जीवन दुखद रूप से छोटा था, वे मात्र 25 वर्ष की आयु में ही चल बसे। जॉन किट्स सर्जन बनने की ट्रेनिंग लेने के बाद खुद को पूरी तरह से कविता लिखने के लिए समर्पित किए। यह पोएम जॉन किट्स का लिखा हुआ पोम एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस का एक एक्सट्रैक्ट है। ये पोम एक ग्रीक लेजेंड पर आधारित है। लेजेंड यानी कि एक बहुत ही पौराणिक कहानी जो हर जनरेशन को सुनाई गई हो। और इस ग्रीक कहानी में जो पात्र है वो माउंट लैटमोस पर रहने वाले हैं, जो कि कवि और एंडीमियन एक बहुत ही खूबसूरत चरवाहा शेपर्ड, दोनों को मून गॉडेस सिंथिया का दर्शन हुआ था। इस दर्शन से मंत्रमुग्ध होकर वो युवक चरवाहा ने सिंथिया को खोजने का संकल्प लिया और इसीलिए जंगल से होते हुए समुद्र के रास्ते नीचे भटक गया। जॉन किट्स के लिखे हुए कुछ फेमस पोम्स है, जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न एंड ऑफ कोर्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब हम जॉन किट्स का लिखा हुआ ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस पोम के बारे में बात करते हैं। ये जो पोम है ये जॉन किट्स का जो लिखने का स्टाइल है उसको पूरी तरह से दर्शाता है। जॉन किट्स का लिखने का जो स्टाइल है वो कुछ ऐसा है कि वो किसी भी परेशानी में या कोई भी निराशाजनक स्थिति में कोई एक सुंदर वस्तु या जीव को सोचते हुए उस परेशानी से निकलने का समाधान देते हैं। और ये जो पोम है ये भी उसी जैसा ही ऐसा ही कुछ है, जिसमें पोएट ने हमको किसी एक खूबसूरत वस्तु को या एक खूबसूरत जीव को सोचते हुए हमारे निराशावादी जो जीवन है उससे हम अपने आप को कैसे निकालें उसके बारे में समझाए हैं। इस पोम की एक्सप्लेनेशन से पहले एक बार मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी इस पोम को एक बार रीड जरूर कर लीजिए। अब जब आपने इस पोम को पढ़ लिया है तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यह पोएम ब्यूटी के बारे में है, और वो चाहे नेचुरल ब्यूटी हो, आर्टिस्टिक ब्यूटी हो या कुछ और, पर ब्यूटी हर तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस पोम की ओपनिंग लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कोई भी सुंदर चीज हो वो हमेशा के लिए खुशी देती है। इस स्टांजा में पोएट ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी ब्यूटीफुल चीज को अगर हम एक बार देखते हैं तो उसकी याद हमारे दिल और दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहती है, उसे हम आसानी से भूल नहीं सकते। इसलिए हर सुबह हम सुंदर फूल को तोड़कर अपना घर या मंदिर को सजाते हैं ताकि इस नेचुरल ब्यूटी फ्लावर के जरिए हम धरती की सुंदरता से जुड़े रह सके। उससे हम दुख और कठिनाई के बीच में भी शांति पा सकते हैं। इसके बाद किट्स प्रकृति की छवियों को सामने लाते हैं, जैसे कि फूल, पेड़, नदियां और वो हर एक प्रकृति की सुंदर चीजें जो हमें शांति देती है। हमारे हर एक मुश्किल समय में अगर हम प्रकृति की सुंदरता को देखें तो हमारा मन तरोताजा हो जाता है, जीवन को नए तरीके से जीने को सिखाती है। डीपर लेवल पे पोम में ये बताया गया है कि सुंदरता से हम हर एक के साथ जुड़ सकते हैं अगर हम नफरत को अलग कर दे और हर एक इंसान की अच्छाइयों को देखें, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है जो कि उसकी ब्यूटी होती है। और अगर हम उस ब्यूटी को ध्यान से देखें तो हमें हमारा दुश्मन भी अच्छा लगने लगेगा।
और ये कितना अच्छा होगा ना कि सब एक दूसरे के ब्यूटी को देखकर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और इसमें अच्छाई क्या होगी कि कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा और ना कोई किसी से जलस फील करेगा। सिर्फ एक सुंदर चीज सबको जोड़ के रखेगा, और वो चीज कुछ भी हो सकता है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। और अगर हमने अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस ब्यूटी को पहचान लिया तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस पोम में पोएट अपनी रिच सेंसरी लैंग्वेज से ये याद दिलाए हैं कि चाहे लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो या मुश्किलें आए, सुंदरता हमें फिर से नए तरीके से शुरुआत करने में मदद करता है।